आज हम जानेंगे आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी के बारे में। भरतनाट्यम के बारे में हमने पढ़ा था, जो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य या कहें हम शास्त्रीय नृत्य है। ये दोनों ही जो नृत्य हैं, ये दोनों की जो संगीत में जो जुगलबंदी है वो कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी आती है। दोनों की जो लगभग पोशाकें हैं वो दोनों की समान हैं, कुछ बहुत अंतर इसमें हमें मिलता है, और दोनों का जो नृत्य प्रस्तुत करने का जो अंदाज़ है वो भी लगभग समान है। दोनों में घुटनों को मोड़ा जाता है, दोनों में लगभग दोनों पाँवों की ओर समान भार दिया जाता है। कुचिपुड़ी का जो मेन हम कहें वाद्य यंत्र है वो है मृदंगम, जिसको हम वॉयलिन भी कहते हैं। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की हम एक और समानता की ओर जाएं तो दोनों में लास्य और तांडव दोनों तरह के पक्ष नज़र आते हैं। लास्य जैसा हमने देखा था कि कोमल पक्ष होता है, और तांडव एग्रेसिव यानी जिसमें क्रोध दिखाया जाए वो चीज़ होता है। ये जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं ये मेन रूप से क्या है, मंदिरों में प्रस्तुत किए जाते थे, जिसमें भगवानों से रिलेटेड या हम कहें कि जिसमें भगवानों के लिए नृत्य प्रस्तुत किया जाए वो होते हैं। और जो हमारा कुचिपुड़ी है ये मेन रूप से भागवत पुराणों के कहानियों की विषय वस्तु रखता है। भागवत पुराणों की कहानियों की विषय वस्तु में हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण को मेन रूप से दिखाया जाता है, उनका चित्रण किया जाता है। इस वजह से इसके जो नृतक होते थे इनको कहा जाता था भागवथालु। भागवथालु यानी जिसमें भागवत पुराणों से रिलेटेड इसकी विषय वस्तु होती है, इस वजह से भागवथालु इसको इनके नृतकों को नाम दिया जाता था। अच्छा, कुचिपुड़ी जो है ये नाम आखिर आया कहाँ से? कुचिपुड़ी नाम आंध्र प्रदेश का विलेज है कुसेलवापुरी, या जिसको हम बोलते हैं कुचेलापुरम। यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है कुचिपुड़ी नाम की, यहाँ से इसको नाम दिया गया है। परंपरागत रूप से इसमें ये जो विधा थी ये पुरुषों के लिए सुरक्षित थी, पर समय के साथ साथ महिला नर्तकों के लिए भी ये प्रसिद्ध होती गई या लोकप्रिय होती गई, हम कह सकते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों इसमें पार्ट ले सकते हैं। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, और जो नर्तक होता है वो स्वयं ही गायक भी का रोल भी अदा कर सकता है। इसके कुछ एकल तत्व भी हैं, जिसमें से पहला एकल तत्व हम जानते हैं तरंगम, जिसको बोला जाता है तरंगम। तरंगम में होता ये है कि जो नर्तक होता है या नर्तिका जो होती है वो एक थाल के ऊपर खड़ी होती है, दोनों तरफ अपने पाँव रखती है, और जिसके सर के ऊपर एक कलश में जल भरा होता है, और इससे नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इसको बोला जाता है तरंगम। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि तरंगम जो शैली है, नृत्य की जो शैली है, ये किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है, तो वो हो गई कुचिपुड़ी से। दूसरा एकल तत्व की हम बात करते हैं जो है मंडुक शब्दम, जिसमें मेढक की कहानी कही जाती है। और तीसरा हमारा आता है जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम, जल चित्र नृत्यम में नृत्य जो नर्तक या नर्तिका होती है वो नृत्य करते हुए अपने पैरों के अंगूठे से सतह पर चित्र खींचती है। यानी अपने पाँव के अंगूठे से सतह पे चित्र अंकित करती है, इसको बोला जाता है जल चित्र नृत्यम। तो ये हमने पढ़ा कुचिपुड़ी के बारे में। अगला जो हमारा शास्त्रीय नृत्य आएगा वो आएगा कथकली, केरल का शास्त्रीय नृत्य, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।